भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं आज बात करूंगा सरसों में पहले पानी पर ऐसी कौन सी डोज दें जिससे कि सरसों की पैदावार बहुत ही अच्छी और बम्पर निकले। भाइयों किसान भाई सरसों में ये गलती कर लेते हैं कि सरसों में पहले पानी पर जो खाद और दवाई लगनी चाहिए उसमें वो नहीं लगाते, क्योंकि भाइयों सरसों में कुछ किसान भाई एक पानी ही देते हैं और कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर दो पानी लगते हैं। वो ज़मीन के ऊपर निर्भर करता है कि कितने पानी हम सरसों को दें। भाइयों ज़्यादा पानी सरसों को नहीं देने चाहिए। अगर आपके खेत में एक पानी की ज़रूरत है सरसों की तो बिल्कुल एक ही पानी दें, दो पानी बिल्कुल ना दें। अगर आपकी ज़मीन हल्की है तो उसे दो पानी भी आप दे सकते हैं और दो पानी देने भी चाहिए अगर ज़मीन हल्की है तो। और तकड़ी ज़मीन में, अच्छी ज़मीन में एक पानी से ही किसान भाई काम चला लेते हैं। इसलिए भाइयों पानी पर मेन दवाई खाद जो लगाने चाहिए, जो डोज देनी चाहिए उस पर पैदावार निर्भर करती है सरसों की पैदावार कितनी निकलेगी। अगर आपने वहाँ पर खाली यूरिया ही डाल दिया ना तो भी पैदावार पर निर्भरता रहती है कि यूरिया में ऐसा कौन सी दवाई लगाएं जिससे कि पैदावार बम्पर निकले। निखालिस यूरिया से बात नहीं बनती भाइयों। और जो अच्छी पैदावार लेनी है सरसों में तो पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें कई ऐसी डोज देनी पड़ती हैं यूरिया के साथ जिससे कि पैदावार अच्छी निकलती है। और किसान भाई आपको बताते भी नहीं, ये तो बता देंगे कि कुछ किसान भाई कि हमारी 2 कुंटल की एवरेज आया बीघे में, कुछ किसान भाई कहेंगे हमारा 2.5 का, लेकिन ये सही डोज नहीं बताते कि उन्होंने आखिरकार क्या लगाया सरसों में अपनी में जिससे कि उनकी सरसों की पैदावार इतनी बम्पर हुई। तो भाइयों के बारे में आज मैं बात करूंगा कि आखिरकार ऐसा क्या किसान भाई लगे हैं जिससे कि सरसों की पैदावार बम्पर हो। भाइयों बुआई में आपने जो भी लगाया वो ठीक है, लेकिन बुआई में भी ये निर्भर करना चाहिए किसान भाइयों को कि डोज सही लगानी चाहिए जिस टाइम आप बुआई करें। अगर आपने बुआई में जो मैं बताऊंगा अगर वो लगा दिए हैं तो बिल्कुल भी पहले पानी पर वो ना लगाएं। भाइयों आज मैं बात करूंगा यूरिया के साथ क्या क्या लगाएं। तो भाइयों आपको लेना है 1 एकड़ की, मैं डोज बताऊंगा। आपको लेना है 1 बैग यूरिया 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ के लिए 45 किलो का बैग आता है, वो लेना है 45 किलो। इससे अगर ज़्यादा चाहें तो ले सकते हैं, वैसे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ भाइयों आपने अगर बुआई पे नीचे सल्फर लगाया है तो दोबारा भी आज आप मतलब कि दोबारा भी पहले पानी पर सल्फर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर एक ऐसा खाद है जिससे कि ऐसा तत्व है जिससे कि सरसों की पैदावार पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये सरसों में तेल की मात्रा भी बढ़ाता है, सरसों के दाने को मजबूत करता है, ठोस करता है और भारीपन लाता है। भाइयों तिलहन और दलहन में सल्फर का बहुत ही अहम भूमिका है, इसलिए सल्फर जरूर लगाएं। तो सल्फर आपको लेनी है 3 किलोग्राम प्रति एकड़। WG फॉर्म में जो आता है सल्फर वो लेना है आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़। और भाइयों उसके साथ पहले यूरिया हो गया 3 किलोग्राम सल्फर हो गया WG फॉर्म में। और तीसरा लेना है भाइयों आपको एरिस कंपनी का कॉम्बिकैल, वो लेना है भाइयों आपको 6 किलो प्रति एकड़। भाइयों एरिस कंपनी का कॉम्बिकैल जरूर लगाएं 6 किलोग्राम प्रति एकड़। बहुत ही अच्छा टॉनिक है, बहुत ही जितने सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो सभी हैं उसमें। और इसके लगाने के बाद सरसों की पैदावार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और खेत पर 10 दिन में ही अलग ही रंग दिखाई देने लगेगा। और जब स्वस्थ होगा पौधा, हरा भरा होकर चलेगा तो पैदावार पर भी फर्क पड़ता है। भाइयों ये 3 चीज़ें बताई। और चौथी जो लेना है भाइयों आपको इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको लेना है भाइयों लिक्विड में फिप्रोनिल जो 5% SC फॉर्म में आता है। लिक्विड फिप्रोनिल लेना है 5% SC फॉर्म में, वो लेना है भाइयों आपको 500 ml प्रति एकड़। 500 ml प्रति एकड़ फिप्रोनिल लेना है 5% SC फॉर्म में। भाइयों इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर आप अपने खेत में पहले पानी पर यूरिया के साथ लगा दें। भाइयों बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही अच्छी पैदावार होगी। आप एक बार लगाएं। और कुछ किसान भाई इसे पहले से ही लगाते आ रहे हैं तो वो कमेंट में बताएं कि आपको इन
खाद का, इस टॉनिक का आपको खेत में आपकी पैदावार पर क्या फ़र्क पड़ा। भाइयों, सभी किसान भाइयों को अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे किसान को बताना चाहिए, जिससे कि उन्हें भी उस चीज़ का लाभ मिले। अगर भाइयों कोई ऐसी खाद या दवाई है जिससे आपकी पैदावार बहुत ही अच्छी निकली, तो वो भी आपको किसान भाइयों से शेयर करनी चाहिए, उसे छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि सभी किसान भाइयों को उसका लाभ होना चाहिए। इसलिए मैंने ये जो खाद और दवाई बताई हैं, इसका यूज़ करोगे किसान भाइयों तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो किसान भाई कुछ और खाद दवाई लगाते हैं और वो सस्ती है इससे भी, और उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं किसान भाइयों को उसके बारे में भी ज़रूर जानकारी दूंगा। और भाइयों, अगर आपने पीली सरसों हो या काली सरसों कोई सी भी लगा रखी हो, आप उसे बड़े आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार इसका यूज ज़रूर करें, और पहले पानी पर ही यूज करें। ये ना सोचें कि दूसरा पानी दूंगा तो दूसरे में लगा दूंगा, पहले पानी पर ही यूज करें और अपनी पैदावार को बम्पर पैदावार में बनाएं, क्योंकि पैदावार अच्छी निकलेगी जभी किसान को लाभ होता है। तो भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।